नमस्ते। आज हम लोग अनुमान की चर्चा अभी कर रहे हैं और अनुमिति का ज्ञान कैसे होता है, तो हम लोगों ने अनुमिति का ज्ञान जिस प्रक्रिया से होता है, उस प्रक्रिया के बारे में बात की है। हम लोग पिछली क्लास में बात कर चुके हैं कि अनुमिति ज्ञान हेतु ज्ञान के बाद हेतु ज्ञान से व्याप्तिक ज्ञान होता है और व्याप्तिक ज्ञान से के बाद परामर्श का ज्ञान होता है। और परामर्श ज्ञान क्या है? परामर्श ज्ञान परामर्श भी हेतु क्या है ज्ञान है, लेकिन परामर्श में जिस हेतु का मुझे ज्ञान होता है वह ज्ञान दो विशेषणों से विशिष्ट होता है। पहली बात, परामर्श में जब ज्ञान होता है तो सबसे पहला हेतु के बारे में मुझे यह ज्ञान होता है कि पक्ष में वह हेतु है, और दूसरा पक्ष में रहने वाला हेतु वह जो है वह व्याप्ति से विशिष्ट है। हम अगर पूरे अनुमान की प्रक्रिया को देखें तो पूरी अनुमान की प्रक्रिया में हेतु का ज्ञान 3 बार होता है। पहले जब हेतु का हमें ज्ञान होता है, पहला हेतु का ज्ञान जब मुझे होता है, महानस, मान लीजिए महानस है, महानस का मतलब किचन। यहां मुझे जब हेतु का ज्ञान होता है, महानस में मुझे हेतु का ज्ञान होता है, मैं किचन में धूम को देखता हूं और वाहिनी को देखता हूं। पहली बार जब मैं धूम को देखता हूं पहली बार जब मैं धूम को देखता हूं पहली बार में जो धूम का ज्ञान हमें हो रहा है, मैंने बताया था कि धूम का ज्ञान जब भी होगा वह धूमत्व के द्वारा होगा। धूम का ज्ञान कैसे होगा? धूमत्व, धूम और उनके बीच का संबंध। ऐसे वहनी का ज्ञान कैसे होगा? वहनी का ज्ञान पहली बार में, वहनी का ज्ञान जब होगा तो वहां भी क्या होगा कि वहनित्व, वहनी और संबंध। तो किचन में जब मुझे धूम का ज्ञान हुआ तो धूमत्व से विशिष्ट धूम का ज्ञान हुआ, वहनी का ज्ञान हुआ तो वहनित्व से विशिष्ट वहनी का ज्ञान हुआ। जब मैंने 2 4 5 ऐसे केस देखे, उसके बाद मुझे लगा कि धूम और वहनी के बीच में समानाधिकरण संबंध है। धूम कैसा है? वहनी के समानाधिकरण। जहां जहां वहनी होगा, ऐसे सारे स्थल जहां वहनी है वहां धूम होगा। ऐसा कोई भी जगह नहीं है कि जहां धूम वहनी न हो और धूम मिल जाए, ऐसा कोई भी जगह नहीं है। वहनी के सारे स्थलों पर अगर धूम है तो वहनी होगा ही, ऐसा एक हमने नियम बनाया। और क्या नियम बनाया कि धूम कैसा है? धूम जो है वह वहनी समानाधिकरण्य वाला है। ये धूम कैसा है? वहनी समानाधिकरण्य वाला है। ये धूम कैसा है? समानाधिकरण का मतलब धूम और वहनी एक ही अधिकरण में रहते हैं। धूम कैसा हो गया? वहनी के अधिकरण में रहने वाला, समान अधिकरण वाला। धूम कैसा है? वहनी के समान अधिकरण वाला। धूम कैसा है? वहनी के समान अधिकरण वाला। वह ये वहनी समान अधिकरण धूम का विशेषता हो गया, विशेषण हो गया। अब देखिए, जब पहली बार मैंने धूम को यहां देखा, धूम को धूमत्व से विशिष्ट देखा, सामान्य धूम का ज्ञान हुआ। अब रास्ते में जब कहीं आप जा रहे थे और पर्वत पर पर्वत पर आपने धूम को देखा, पर्वत पर आपने धूम को देखा। अब जैसे पर्वत पर धूम को आपने देखा, तो यह धूम जो है, यह धूम में एक विशेषता तो है ही, धूमत्व है, लेकिन एक विशेषता और भी है, यह पर्वत में रहने वाला है, पर्वत पर रहने वाला है। यहां भी धूम का ज्ञान आपको हुआ, ठीक है। तो पहली बार धूम का ज्ञान हुआ किचन में, दूसरा हुआ पर्वत पर।
जैसे पर्वत पर धूम का ज्ञान हो गया कि आपको वहनी का संशय उत्पन्न हो गया, आपको लगा अच्छा धूम है तो वहनी भी होना चाहिए, ये सामान्य धूम का ज्ञान। अब जैसे धूम का ज्ञान हुआ कि आपको व्याप्ति ज्ञान, जो पहले यहाँ जो पहली बार जब आपने धूम को देखा था और धूम को देखने के बाद जो व्याप्ति का ज्ञान आपको हुआ था, यह व्याप्ति का ज्ञान हुआ था। अब जैसे ही धूम को देखा कि आपको व्याप्ति का ज्ञान जो पहले था स्मरण हो गया व्याप्ति का। अब देखिए पहली बार जो हुआ धूम का ज्ञान वो महानस में हुआ, दूसरी बार पर्वत पे हुआ, अब तीसरी बार तीसरा धूम का ज्ञान जब आपको होगा, आपका अच्छा पर्वत पे जो मुझे धूम दिखाई दे रहा है यह धूम सामान्य धूम नहीं है, क्योंकि पहली बार हुआ, दूसरी बार जैसे धूम का ज्ञान हुआ कि व्याप्ति का स्मरण आपको हो गया। व्याप्ति का स्मरण जैसे हुआ तो आपको ये व्याप्ति स्मरण होने का मतलब ये ज्ञान आपको याद आ गया। धूम क्या होता है? वहनी सामानाधिकरण्य वाला होता है। धूम वहनी सामानाधिकरण्य वाला होता है। अब जैसे ही आपको धूम को आपने देखा, धूम को देखते ही आपको यह ज्ञान स्मरण में आ गया, और जैसे यह ज्ञान आपको स्मरण में आया तो अच्छा ये धूम पर्वत पर जो धूम है वो वहनी सामानाधिकरण्य वाला वहनी है। अब देखिए पर्वत पर धूम है और धूम कैसा है? वहनी सामानाधिकरण्य है। अब इस धूम की दो विशेषता हो गई। धूम की ये जो धूम है इसकी दो विशेषता हो गई। क्या एक विशेषता क्या है धूम की? एक विशेषता है कि ये वहनी समानाधिकरण्य, वहनी समान अधिकरण वाला है, वहनी समान अधिकरण वाला है धूम। और दूसरा इसकी विशेषता एक और है, देखिए तो अलग में समझिए इसको। पर्वत पर धूम है, मान लीजिए पर्वत पर धूम है, तो पर्वत क्या हो गया? धर्मी। और धूम क्या हो गया? धर्म। धर्म। पर्वत हो गया धर्मी और धूम क्या हो गया? धर्म। अब धर्म में क्या रहेंगे? धर्म में क्या रहेगा? धर्मता या धर्मत्व, जो भी कह लीजिए, धर्मता या धर्मत्व। तो ये जो पक्ष, ये पर्वत क्या है? पक्ष है। ये हो गया धर्म, पक्ष धर्म। अब धर्म का ज्ञान कैसे होता है? धर्मता से होता है। तो ये जो धूम है वो कैसा है? ये धूम कैसा है? ये धूम पर्वत पर है ना, ये धूम पर्वत पर है। इस धूम में एक विशेषता भी आ गई, और विशेषता आ गई, क्या? पक्ष धर्मता। धूम धर्म है, धर्मता रहेगा। अब देखिए धूम की दो विशेषता हो गई। क्या हो गया धूम? वहनी व्याप्य। वहनी व्याप्य को हम ये भी कह सकते हैं व्याप्ति विशिष्ट। व्याप्ति विशिष्ट, व्याप्ति विशिष्ट, दो विशेषताएं हो गई धूम की, व्याप्ति विशिष्ट और पक्ष धर्मता। तो व्याप्ति विशिष्ट, पक्ष धर्मता, ये ज्ञान कब हुआ? जब धूम को हमने तीसरी बार देखा। पहली बार जो धूम का ज्ञान हुआ वो अलग धूम का ज्ञान हुआ, दूसरी बार जब धूम का ज्ञान हुआ वो अलग ज्ञान हुआ, लेकिन तीसरी बार जब धूम का ज्ञान हुआ तो धूम का ज्ञान कैसा हुआ? दो विशेषण संयुक्त हुआ, वहनी व्याप्य, वहनी विशिष्ट, पक्ष धर्मता ज्ञान। इसी ज्ञान को हमने कहा अच्छा ये धूम कैसा हो गया? परामृष्ट हो गया। यह धूम कन्फर्मेटरी नॉलेज कहते हैं इसको, परामृष्ट हो गया, या इसको तृतीय लिंग दर्शन भी कहते हैं। तृतीय लिंग दर्शन, परामर्श, कुछ भी कह लीजिए। और जैसे यह होता है कि आपको अनुमिति ज्ञान होता है, ये ज्ञान अच्छा धूम ऐसा है पर्वत पर, इसका मतलब पर्वत पे वहनी भी होगा। ये पूरी प्रक्रिया हमने अब तक पढ़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जो धूम का ज्ञान यहां किया, जब तक हम ये कन्फर्म नहीं हो जाएंगे कि यह धूम हेतु है, तब तक हमें साध्य का ज्ञान नहीं होगा, अनुमिति नहीं होगा। और धूम को कन्फर्म करने के लिए दो विशेषता मैंने यहां लाया कि वहनी व्याप्य होना चाहिए, यानी कि धूम जो होना चाहिए, हेतु जो होना चाहिए वो व्याप्ति वाला होना चाहिए, और हेतु को पक्ष में होना चाहिए, अर्थात हेतु को पक्ष धर्मता ज्ञान होना चाहिए।
ध्यान रखिएगा, दो विशेषता हेतु के लिए आवश्यक हो जाता है, तब जाकर के अनुमिति ज्ञान को उत्पन्न करता है। हेतु की एक विशेषता क्या है कि हेतु को व्याप्ति से विशिष्ट होना पड़ता है, और दूसरा पक्ष धर्मता ज्ञान वाला होना पड़ता है। हेतु कैसा होना चाहिए? पक्ष धर्मता वाला होना चाहिए, पक्ष धर्मतावत होना चाहिए। तो व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान जो है वह हेतु ज्ञान हमको अनुमिति कराता है। यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे, यहां तक हम लोगों ने बात की थी। इसके बाद कि व्याप्ति के संदर्भ में हम लोगों ने बात किया था कि व्याप्ति के लिए अलग अलग, मैं थोड़ा सा, चूंकि मैंने कहा था आपको कि व्याप्ति के लिए जो न्याय दर्शन है, जो हमारा तर्क संग्रह है, वो परिभाषित करता है नियत सहचार। नियत सहचार क्या प्रयोग है? नियत सहचार क्या है? तो मैंने कहा कि नियत सहचार का मतलब क्या है कि दोनों एक साथ रहें, ऐसा एक साथ रहें, हेतु और साध्य दोनों एक साथ रहें, और ऐसा एक साथ रहें कि एक भी एक्सेप्शन, एक भी अपवाद नहीं मिले। जहां जहां हेतु होगा वहां वहां साध्य होगा। एक भी ऐसा अपवाद अगर मिल गया कि हेतु नहीं है लेकिन साध्य है, तो यह नियत सहचार नहीं होगा। एक भी सहचार, नियत का मतलब क्या है कि कैसा संबंध होना चाहिए? तो अन्वय व्यतिरेक से होना चाहिए। अन्वय व्यतिरेक से मतलब साध्य और हेतु के बीच सहचार अन्वय से होना चाहिए, हेतु और साध्य के बीच अन्वय होना चाहिए, हेतु और साध्य के बीच व्यतिरेक होना चाहिए। अन्वय का मतलब जहां जहां हेतु है वहां वहां साध्य है, जहां जहां हेतु है वहां वहां साध्य है, और जहां जहां हेतु है वहां वहां साध्य है, यह हुआ अन्वय। और जहां जहां साध्य का अभाव है वहां वहां हेतु का अभाव है, यह हुआ यह विचार। तो ये जो अन्वय और व्यतिरेक संबंध है, अन्वय और व्यतिरेक संबंध से जब हेतु और साध्य एक साथ रहते हैं तो वो नियत सहचार। ये नियत सहचार के बारे में कहा। लेकिन नियत सहचार को लेके, व्याप्ति को लेके बहुत डिबेट शुरू हुआ, और व्याप्ति को लेके जब डिबेट में थोड़ा सा आपको एक ग्लिम्स देना चाहता हूँ, एग्जाम्पल दो तरीके से मैं बताऊंगा कि कैसे कितनी गंभीरता से चिंतन प्रारंभ होता है, कितनी गंभीरता से चिंतन प्रारंभ होता है, कि कितनी गंभीरता से ये लोग पहुंचते हैं उसके ऊपर। कहते हैं कि व्याप्ति को लेकर के एक है पूर्व, एग्जाम्पल देता हूं फिर हम आगे चलेंगे। एक है पूर्व व्याप्ति को लेकर के, एक पूर्व पक्ष के रूप में कई सारे मत हैं। एक एग्जाम्पल देता हूं, पूर्व पक्ष व्याप्ति, आप देखेंगे कि व्याप्ति पंचलक्षणी एक पुस्तक है, माथुरी पंचलक्षणी एक पुस्तक ही है। 5 व्याप्ति के लक्षण पे खूब चर्चा हुआ। एक लक्षण उसमें से जो पूर्व पक्ष रखता है, बाद में रखेगा उत्तर पक्ष। पूर्व पक्ष ने कहा व्याप्ति क्या है, तो परिभाषा दिया, साध्य अभाववत, साध अभाववत अवृत्तित्वम, अवृत्तित्वम व्याप्ति। साध्य की, अब देखिए तो समझे जरा, मान लीजिए यह है पर्वत। पर्वत पर क्या है? पर्वत पे वहनी है, तो पर्वत महानस वहनी है और धूम है। और वहनी का अभाव कहाँ होता है? वहनी का अभाव कहाँ रहता है? सरोवर का व्याप्ति क्या है? तो कहा कि व्याप्ति कहाँ रहता है? यहाँ हेतु में। हेतु है धूम, साध्य है वहनी, महानस है। अब कहा कि जो साध्य है वहनी, वहनी का अभाव वाला कौन है? अभाववत है, समझिए, साध्य अभाववत, वत का मतलब वाला। साध्य के अभाव वाले जगह कौन से हैं?
साध्य वहनी, और वहनी का अभाव वाला कौन होता है? सरोवर। तालाब में आग नहीं है। तो जो साध्य का अभाव वाला स्थल है सरोवर, यहां धूम भी नहीं पाया जाता है, धूम भी नहीं होता है। तो कहा कि साध्य के अभाव वाले स्थलों पर हेतु नहीं होता है। तो व्याप्ति का मतलब साध्य के अभाव, साध्य के अभाव वाले स्थलों पर हेतु नहीं होना चाहिए। तो साध्य के अभाव वाले स्थलों पर हेतु नहीं होगा, और ये व्याप्ति है ना, व्याप्ति में तो कहां रहेगा? हेतु बढ़ेगा, वो व्याप्ति कहलाएगा। वाणी का है, महानस में है, कहां नहीं होगा? वाणी का अभाव कहां रहेगा? यहाँ। तो साध्य का अभाव का जगह क्या हो गया? सरोवर। सरोवर में धूम नहीं होता। तो यह व्याप्ति है। साध्य के अभाव के स्थलों पर, साध्य के अभाव के स्थलों पर अगर हेतु नहीं पाया जाए तो वह व्याप्ति कहलाएगा। ये पूर्व पक्ष ने व्याप्ति की का लक्षण दिया। लेकिन इसके बारे में जब ये लक्षण सामने आया तो लोगों ने सवाल उठाया, ठीक है धूम और वहनी में तो ठीक है, लेकिन जब आप ये कहते हो कि पूरा दुनिया है, पूरा विश्व है, और पूरे विश्व को हम जान सकते हैं, इसलिए है ज्ञेयत्व, और पूरे विश्व को हम भाषा में कह सकते हैं, इसलिए क्या है? अविधेयत्व। अगर मान लीजिए ये है साध्य, और ये है, अगर मान लीजिए ये पूरा पदार्थ है, पूरा पदार्थ है, अगर इस पूरे पदार्थ को हम देखें, इस पूरे पदार्थ को जरा गौर से देखिए, इस पूरे पदार्थ में जो हेतु है ज्ञेयत्व, हेतु है ज्ञेयत्व, और इसका जो साध्य है वो है अविधेयत्व, नोएबिलिटी या नेमेबिलिटी। अब ये जो अविधेयत्व है, ये अविधेयत्व है, और हमने क्या नियम बनाया? यह साध्य है। अब साध्य के अभाव का स्थल, साध्य के अभाव का स्थल क्या होगा? क्योंकि दुनिया के सभी पदार्थ अविधेय होते हैं, जो अविधेय नहीं हो पदार्थ ही नहीं है। तो हमने जो कहा कि साध्य जो है यहां अविधेय है, अविधेय का अभाव कहां रहेगा? संभव ही नहीं है। यहां तो ठीक है, लेकिन अविधेय का अभाव संभव ही नहीं होगा, अविधेय का अभाव कहां रहेगा? तो अविधेय के अभाव के स्थल ही जब पता नहीं है, अब अविधेय के अभाव का स्थल ही मुझे पता नहीं है, ही नहीं, दुनिया कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो ये व्याप्ति का नियम यहां काम नहीं करेगा। लेकिन यहां भी तो व्याप्ति है, यहां भी व्याप्ति है। तो यहां व्याप्ति है, लेकिन यह नियम इसको परिभाषित करने में समर्थ नहीं है। इसीलिए यह जो व्याप्ति क्या परिभाषा है, यह व्याप्ति का परिभाषा वहनी और धूम में तो परिभाषित कर पा रहा है, लेकिन ज्ञेयत्व और अविधेयत्व को परिभाषित करने में समर्थ नहीं है। इसीलिए यह परिभाषा व्याप्ति के केवल एक हिस्से को परिभाषित करने में समर्थ है। इसीलिए यह परिभाषा अव्याप्ति दोष से दूषित है, ये कहा। अब जब पूर्व पक्ष के इस लक्षण को, पूर्व पक्ष के इस लक्षण को जब जब पूर्व पक्ष का यह लक्षण खंडित हो गया, तो मैं और लक्षण की चर्चा, मैं एग्जाम्पल देके बता रहा हूं केवल कैसे नियत सहचार की व्याख्या आगे और हुई। जब पूर्व पक्ष के इस लक्षण का खंडन हो गया तो उत्तर पक्ष ने एक नया लक्षण दिया, सिद्धांत पक्ष ने एक लक्षण दिया। और लक्षण क्या दिया? सॉरी, हेतु समानाधिकरण अत्यंताभाव अप्रतियोगी साध्य समानाधिकरण्य व्याप्ति। समझिए इसको। बेसिकली हेतु समानाधिकरण जो है, हेतु समानाधिकरण, ये अत्यंता भाव का विशेषण है। हेतु समानाधिकरण अत्यंता भाव का विशेषण है।
मान लीजिए घट पदार्थ है ना, घट पदार्थ, इसमें क्या रहता है, ज्ञेयत्व, क्या पदार्थ का देखिए, ज्ञेयत्व और देखिए, ये ज्ञेयत्व क्या हेतु है, और अविधेयत्व क्या है, जो हमने बनाया था क्या, साध्य क्या है, ज्ञेयत्व और अविधेयत्व हेतु, साध्य है अविधेयत्व और ज्ञेयत्व हेतु है। ज्ञेयत्व के माध्यम से जो जो ज्ञेयत्व होता है वह अवधेय होता है, ऐसा हमने बनाया था। तो ज्ञेयत्व हेतु है और अवधेयत्व साध्य है। अब इसलिए हमको जरा देखिए, हेतु क्या है, हेतु है ज्ञेयत्व, ज्ञेयत्व का अधिकरण क्या है, पदार्थ, घट, घट, घट में भाव किसका रहता है, पट का, और पट का जो प्रतियोगी है, भाई पट का प्रतियोगी, पटाभाव का प्रतियोगी पट होगा ना, और प्रतियोगी तो विधेयक तो ही होगा। तो कहता क्या है, हेतु समानाधिकरण, हेतु जो ज्ञेयत्व है, इसका अधिकरण क्या है, घट, उसमें क्या रहता है, अभाव, घट में पट का भाव रहता है ना, घट में पट का भाव रहता है। तो हेतु का हेतु है ज्ञेयत्व, ज्ञेयत्व जो घट है, ज्ञेयत्व जो हेतु है उसका आधार क्या है, घट, घट में क्या है, पट का भाव है, तो पटाभाव क्या हो गया, पटाभाव, पटाभाव अधिकरण हो गया, कहा हुआ, घट, पटाभाव का अधिकरण हुआ घट, और ज्ञेयत्व का अधिकरण हुआ घट। तो हेतु का जो अधिकरण है, हेतु का जो अधिकरण है उसमें अत्यंता भाव क्या है, अत्यंता भाव है, और अत्यंता भाव, अत्यंता भाव जो है, अत्यंता भाव है, और उस अत्यंता भाव का जो प्रतियोगी है क्या है, पट है, लेकिन अविधेयत्व उसका प्रतियोगी नहीं है, अविधेयत्व प्रतियोगी नहीं है, लेकिन वो कहा रहता है, साध्य के समानाधिकरण में रहता है। इसीलिए यह भी जो है, ये संबंध व्याप्ति का जो पहली बार आपने संबंध का खंडन किया था, वह यहाँ संभव नहीं हो पाएगा। आप लोगों को अगर कुछ इसमें कुछ अगर और एक्सटेंड करना हो, पढ़ना हो, तो एक है एच इंगाल्स, एच इंगाल्स की एक पुस्तक आती है मटेरियल, मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ नवविन्याय। इस पुस्तक को पढ़िएगा, अच्छी किताब है। तो यह व्याप्ति की चर्चा में केवल बताया आपको कैसे व्याप्ति को लेकर के डिस्कोर्स इतना लंबा चौड़ा हुआ है। जरा एक बार हम लोग पढ़ ले, अब तक जो हमने पढ़ा है वो क्या है। अनुमितिकरणम अनुमानम, परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति, पढ़ा था हम लोगों ने, परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति। हमने कहा था क्या, अनुमान क्या है, तो अनुमिति ज्ञान का जो करण है, अनुमान है, अनुमितिकरणम अनुमानम, अनुमिति का करण अनुमान है, और अनुमिति कैसे उत्पन्न होता है, तो का परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति। अभी परामर्श क्या होता है, परामर्श क्या होता है, तो का परामर्श, परामर्श क्या है, मैंने बताया था आपको, परामर्श क्या होता है, परामर्श व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श।
कैसा हेतु होना चाहिए? व्याप्ति से विशिष्ट होना चाहिए। और क्या? ये पक्ष धर्म है, पक्ष धर्मता ज्ञान वाला पक्ष धर्मता होनी चाहिए। तो व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान। जैसे धूम में क्या होता है? धूम क्या होता है? धूम कैसा है? वहनी व्याप्य है। धूम के द्वारा जब होता है वहनी व्याप्य, तो वहनी व्याप धूमवान, वहनी व्याप, पता ना, वहनी समानाधिकरण्य, वहनी व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः। जब ऐसा ज्ञान होता है तो यह ज्ञान परामर्श है, और इसी ज्ञान के बाद हमें होता है अच्छा पर्वत पे वहनी है। तो ये ज्ञान परामर्श है। तज्जन्यम पर्वतो वहनीमान इति ज्ञानम अनुमिति। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि इति, तत्र तत्र अग्नि इति साचर्य नियमो व्याप्ति। जहां जहां धूम है वहां वहां वहनी है, ऐसा जो धूम और वहनी के बीच का साहचर्य संबंध है वही व्याप्ति है। व्याप्यस्य व्याप्य, भाई धूम है, धूम कैसा है? व्याप्ति संबंध वाला है। धूम कैसा हो गया? व्याप्ति विशिष्ट हो गया। इसलिए धूम को क्या बोलेंगे? व्याप्ति विशिष्ट। धूम क्या हो जाएगा? व्याप्य। और ये कहाँ रहता है? पर्वत पे रहता है, पर्वत पे रहता है। तो कहा व्याप्यस्य, व्याप्य का, व्याप्य का मतलब व्याप्ति से विशिष्ट जो धूम है, व्याप्ति से विशिष्ट जो हेतु है। तो व्याप्य से व्याप्य का पर्वतादि वृत्तित्व, पर्वत आदि में जो रहना है वही ज्ञान पक्ष धर्मता ज्ञान है, उसे पक्ष धर्मता ज्ञान कहते हैं। यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद जो है, कहता है कि अनुमान दो प्रकार का होता है। अनुमान दो प्रकार का है, स्वार्थ और परार्थ। तो हम लोग अब तक प्रक्रिया के बारे में पढ़े हैं। हम जब किसी विषय के बारे में अनुमान करते हैं, जब किसी विषय के बारे में डिबेट करते हैं, आत्मा है या नहीं है, और अगर मैंने यह कहा कि आत्मा है, और अनुमान जब करते हैं, तो सबसे पहले तर्कों के माध्यम से हम खुद को संतुष्ट करते हैं, कन्विंस करते हैं। आई शुड फर्स्ट टू कन्विंस माई सेल्फ, पहले अपने आप को कन्विंस करते हैं। जैसे हमने धूम और वहनी के केस में देखा कि मैं ऐसे, अगर मैं जनरली किचन में गया और मैंने देखा कि वहनी है, वहनी का ज्ञान यहां भी होता है, लेकिन यह वहनी का ज्ञान वहनी का प्रत्यक्ष ज्ञान है। लेकिन अगर मैं कहीं देखा, जब मुझे व्याप्ति का ग्रहण हो गया, व्याप्ति ग्रहण करने वाला कोई पुरुष अगर रास्ते में कहीं जा रहा है और धूम को देखा, और धूम को देखने के बाद उसे ऐसा लगा, धूम को देखने के बाद वह व्यक्ति, धूम को देखने के बाद वह व्यक्ति, एक प्रोसेस शुरू उसके अंदर होता है, उसके मन में एक प्रोसेस शुरू होता है, और वह ज्ञान का एक प्रक्रिया है। जब धूम को देखते हैं और धूम के थ्रू, जब धूम के द्वारा हम वहनी को जानते हैं, तो वह एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के द्वारा हम वहनी तक पहुंचते हैं, इस प्रोसेस के द्वारा हम वहनी तक पहुंचते हैं। यहां मैंने देखा कि दो तरह की प्रक्रियाएं, यहां मैंने देखा कि एक प्रक्रिया मैं पूरा करता हूं, जिस प्रक्रिया में क्या होता है कि मैं किसी और का सहायता नहीं लेता हूं, बिना किसी और के सहायता के इंटायरली मैं अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके अपने आप को मैं कन्विंस करता हूं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्वार्थानुमान। ऐसा प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम बिना किसी के सहायता के, बिना बिना किसी के सहायता के, केवल अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके हम अनुमित करते हैं अपने लिए, स्वार्थानुमान कहते हैं। अपने लिए होता अनुमान, फॉर माई सेल्फ, अपने आप को कन्विंस करने के, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए होता है। इवन हम उसमें किसी तरह के सेंटेंस को भी नहीं बोलते हैं,
मस्तिष्क में ही प्रक्रिया चलता, अच्छा धूम देखा, व्याप्ति का ज्ञान हुआ, अच्छा व्याप्ति वाला होगा, अपने मन में ही उसको चिंतन करते हैं और हम फिर पहुंचते हैं, अच्छा पर्वत बहनी वाला है। इवन विदाउट अटरिंग अ सेंटेंस, आई जस्ट लुक एट स्मोक on the mountain and I go through the process, and वो जो प्रोसेस है, मैं केवल वाहिनी को, धूम को देखता हूं और अपने आप मेरा मस्तिष्क प्रोसेस में चला जाता है, व्याप्ति स्मरण होता है, पक्ष धर्मता ज्ञान होता है, और फिर मैं एक कंक्लूजन पे पहुंचता हूं, चाहे पर्वत पे बहनी है। इस सब प्रक्रिया के लिए मैं एक भी शब्द सेंटेंस नहीं बोलता, बिकॉज मुझे अपने लिए ही ज्ञान करना है, कंप्लीटली मेंटल प्रोसेस है। एंड मैं जान लेता हूं, मुझे ज्ञान हो जाता है कि पर्वत पे बहनी है। लेकिन जब मुझे यह ज्ञान हो गया कि पर्वत पर बहनी है, एंड आई वांट टू शेयर, मैं किसी को शेयर करना चाहता हूं, आई वांट टू शेयर टू यू, मैं आपको शेयर करना चाहता हूं कि पर्वत पर बहनी है, ये बात बताना चाहता हूं और आपको मैं कन्विंस करना चाहता हूं। देखो, ये पर्वत और धूम का तो कोई का केवल एग्जाम्पल है। ईश्वर है या नहीं है, आत्मा है या नहीं है, सबसे पहले तर्क के माध्यम से मैं कन्विंस होता हूं, फिर आपको शब्दों के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूं, एक प्रोसेस के थ्रू बताने का प्रयास करता हूं। उसे हम परार्थानुमान कहते हैं, उसे हम परार्थानुमान कहते हैं। लेकिन परार्थानुमान के लिए 5 सेंटेंस की आवश्यकता होती है। एक बात जो बीच में कहना मैं भूल गया, तो मैं बताऊं एक चीज, मैं कहूं फिर दोबारा दोबारा मैं इधर आऊंगा, 1 मिनट। आपने देखा, अनुमान के समय में कहा गया अनुमान इज अ करण, अनुमान करण है। जो अनुमान करण है, अनुमिति ज्ञान का करण है। और अनुमान क्या किसे कहा गया, तो परामर्श ज्ञान को कहा, परामर्श। अगर प्रक्रिया को गौर करिए तो कैसे होता है प्रक्रिया, पहले मुझे व्याप्ति ज्ञान होता है, व्याप्ति ज्ञान के बाद परामर्श होता है, और परामर्श के बाद अनुमिति होता है, अनुमिति होता है। और हमने जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था, व्यापारवत, व्यापारवत असाधारणम कारणम, व्यापारवत असाधारणम कारणम करणम। जो व्यापार वाला असाधारण कारण है वह करण है। अगर इस परिभाषा को माने तब तो परामर्श हो जाएगा व्यापार, और व्याप्ति ज्ञान करण होना चाहिए। क्योंकि हमने प्रत्यक्ष में क्या देखा था, इंद्रिय इंद्रियार्थ सन्निकर्ष और प्रत्यक्ष ज्ञान। देखिए जरा, वहां तो तर्क संग्रहकार ने स्पष्ट कह दिया था कि इंद्रिय प्रत्यक्ष है, वहां तो ये डिफिनेशन ठीक है, क्योंकि अगर इंद्रिय प्रत्यक्ष हो जाएगा, अगर इंद्रिय करण हो जाएगा तो इंद्रिया सन्निकर्ष व्यापार हो जाएगा और यह फल हो जाएगा, फल हो जाएगा। लेकिन जब अनुमान की बात आती है तो तर्क संग्रहकार कहता है कि परामर्श करण है। इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं कि करण के परिभाषा के बारे में मैंने आपको 3 चीज बताई थी, असाधारणम कारणम करणम, व्यापारवत असाधारणम करणम, सामग्रीकरणम, जयंत भट्ट का। लेकिन यहां तो बड़ा डिबेट हो गया। यहां तो देखिए, यहां तो ठीक है, आपने कहा था व्यापारवत असाधारणम कारणम करणम, यह पक्ष में तो ठीक है। लेकिन अनुमान में तो आपने कह दिया कि परामर्शकरण है, कैसे होगा। तो तर्क संग्रहकार
आप जब एडवांस टेक्स्ट में जाएंगे, मुक्तावली इत्यादि में जाएंगे, तो मुक्तावली में व्याप्ति ज्ञान को ही करण माना गया है, परामर्श को व्यापार ही माना गया है। प्रत्यक्ष वाले में इंद्रिय को माना गया करण और इंद्रिया सन्निकर्ष को व्यापार माना गया। लेकिन तर्क संग्रहकार मुझे लगता है यहां दो तरह के करण के एक सिद्धांत और है। करण के बारे में एक परिभाषा और है, फल अयोग, मैं सन्निविच्छेद कर देता हूं, फलायोग, फलायोग व्यवच्छिन्नम, फलायोग व्यवच्छिन्नम कारणम करणम। फलायोग व्यवच्छिन्नम, देखिए यहां दो निगेशन है, अयोग का भाव, यानी कि जो किसी भी तरह का इंटरवेंशन, परामर्श और बता करण को क्या होगा, करण क्या होगा, तो कहा कि करण और फल के बीच में किसी भी तरह का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। करण और फल के बीच में कोई और ज्ञान, कोई और स्पेस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल व्यापार के तुरंत बाद, सॉरी करण के तुरंत बाद फल हो जाना चाहिए। तो तर्क संग्रहकार ने करण के इस परिभाषा को मानते हुए अनुमिति वाले केस में परामर्श को व्यापार माना है, और व्यापारवत असाधारणम कारणम इसको मानते हुए प्रत्यक्ष वाले केस में इंद्रिय को करण माना है। कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों करण के, तर्क संग्रहकार ने करण के इस परिभाषा से प्रत्यक्ष के करण को तय किया है, और इस परिभाषा से अनुमिति की प्रक्रिया में करण को तय किया है। तर्क संग्रहकार इन दोनों परिभाषाओं को करण के सेंस में स्वीकार करता है और दोनों का प्रयोग किया है। अब जो मैं बात कर रहा था, मैं बात कर रहा था कि स्वार्थानुमान के में किसी लैंग्वेज की, भाषा की आवश्यकता नहीं है, व्यक्ति अपने लिए करता है। लेकिन परार्थानुमान में सेंटेंस को प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करना पड़ता, क्योंकि हमने जो जाना, हमें जो ज्ञान हुआ, अपने ज्ञान को जब तक हम भाषा में नहीं बोलेंगे तब तक आपके पास कैसे पहुंचा। लेकिन शब्द से ज्ञान नहीं होता है, वह प्रक्रिया को, चूंकि भाषा में मैं कहता हूं, और वह प्रक्रिया जो है, वह प्रक्रिया ही एक अलग अलग ज्ञान को उत्पन्न करते चला जाता है और हो जाता है। वो पांच पांच प्रक्रिया बताए, जैसे पर्वतः, वह्निमान, धूमवत्वात्, यो यो धूमवान, स सह वह्निमान, यथा महानसः। तथा च अयम, अयम तथा च अयम मतलब अयम पर्वतः, तथा च अयम पर्वतः मीन्स वहनी व्याप्य धूमवान, वहनी व्याप्य धूमवान। और पांचवा, तस्मात् पर्वतः, समझिए, कहा कि जब किसी को कन्विंस करना है, अपने द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है उसको पांच प्रक्रिया के, पांच अवयवों के माध्यम से करते हैं। इसका नाम दे दिया, पहले का नाम दिया प्रतिज्ञा, दूसरे का नाम दिया हेतु, तीसरे का उदाहरण, उपनय और निगमन। ये जो पांचों, ये पांचों जो से पांच सही, ये पांचों जो वाक्य हैं, ये पांचों वाक्य एक प्रक्रिया को पूरा करते हैं। जो संशय से पर्वत पर बहनी है, ऐसा संशय होता है, यहां से प्रारंभ होता है,
और पर्वत पर वहनी है, यहां अंत होता है। इसीलिए इसको हम एक वाक्य कहते हैं, एक वाक्य। ये पांचों एक प्रक्रिया के कंपोनेंट है, अवयव हैं, और ये पांचों अवयव मिलकर एक अवयवी को उत्पन्न करते हैं। इसीलिए इसका नाम है पंचावयव वाक्य। इसीलिए इसका नाम है पंचावयव वाक्य, पंचावयव वाक्य। ये इस अनुमान की प्रक्रिया के द्वारा दूसरे को कन्विंस करते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से मैं दूसरे को कन्विंस करता हूं और पूरे प्रोसेस को एनालाइज करते हुए पर्वत पर वहनी है सिद्ध करता हूं। और ये पूरे इंटायर प्रोसेस को मैं एक अलग अलग वाक्यों में कहता हूं। जब तक इन वाक्य का सहारा नहीं लेंगे, हम पर्वत पर वहनी सिद्ध नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसका नाम क्या है? परार्थानुमान। परार्थानुमान। अब इसको देखिए क्या कहता है, अनुमानम द्विविधम। अनुमान दो प्रकार का है। अनुमानम द्विविधम, स्वार्थम परार्थम च। स्वार्थ और परार्थ। स्वार्थ क्या है? तत्र स्वार्थम। स्वार्थ क्या करता है? स्व अनुमिति हेतु। स्वार्थानुमान क्या करता है? जैसे अनुमान अनुमिति को उत्पन्न करता है, ऐसे स्वार्थानुमान स्व अनुमिति को उत्पन्न करता है, और परार्थानुमान पर अनुमिति को उत्पन्न। कैसे? तथा ही, जैसे स्वयमेव भूयो दर्शनेन। भूयो दर्शन मतलब बार बार, बार बार जब देखता हूं धूम बहनी, जब बार बार देखता हूं, भूयो दर्शन, रिपीटेडली जब मैं ऑब्जर्व करता हूं, तो जब मैं खुद ही बार बार ऑब्जर्व करता हूं, बार बार देखता हूं, बार बार परसीव करता हूं, क्या परसीव करता हूं? यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः इति महानसादौ। जब किचन महानसादौ, महानस आदि सप्तमी लगा, महानसादौ मतलब महानस इत्यादि में, महानस आदि में जब बार बार देखता हूं, क्या देखता हूं? यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वहनी। तो क्या इससे क्या होता है? व्याप्तिम गृहीत्वा, व्याप्ति ग्रहण करके, पर्वत समीपम गतः, पर्वत समीपम कही गया, तद गते, वहां क्या देखा? च अग्नौ, चाग्नौ संदिहान, वहां संदेह हुआ पर्वत पर वहनी का। पर्वते धूमम पश्यन, पर्वत पर धूम को देखते ही वहनी संदिहान, वहनी का संशय हुआ। जैसे पर्वत पर धूम को देखा तो वहनी का संशय हुआ। और धूम पे देखने के बाद क्या होता है? धूम को देखने के बाद क्या होता है? व्याप्ति स्मरति, व्याप्ति का स्मरण हुआ। यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि इति, ऐसा आपको जैसे पर्वत पर धूम को देखा कि व्याप्ति का स्मरण हुआ, और जैसे व्याप्ति का स्मरण हुआ उसके बाद क्या हुआ? तदनंतरम, क्या हुआ उसके बाद? अच्छा, ये जो धूम है वो कैसा धूम है? यह धूम वहनी व्याप्य है, पर्वत का धूम वहनी व्याप्य है। वहनी व्याप्य धूमवान अयम पर्वत। या पर्वत सामान्य पर, ये पर्वत पर धूम सामान्य धूम नहीं है, ये कैसे? वहनी व्याप्ति विशिष्ट है और पर्वत पर है, ऐसा ज्ञान उत्पन्न हुआ। अयमेव लिंग परामर्श इति उच्यते, इसे ही लिंग परामर्श कहते हैं। तस्मात्, अब लिंग परामर्श के बाद क्या हुआ? तस्मात् पर्वतो वहनीमान इति, पर्वत वहनी वाला है, ज्ञानम अनुमिति ही, ऐसा ज्ञान उत्पन्न हुआ, अनुमिति ज्ञान उत्पन्न हुआ। तत् एतत् स्वार्थानुमानम, इसी को हम स्वार्थानुमान कहते हैं। ये प्रोसेस में डिटेल में बताया। अब देखिए परार्थानुमान क्या है? कयत्तु स्वयं धूमात अग्निम अनुमाय, धूम के द्वारा, धूम से जब अग्नि का अनुमान कर लिया, धूम से अग्नि का अनुमान करके, परम प्रतिबोधयितुम, दूसरे को बताने के लिए, दूसरे को ज्ञान करने के लिए, पंचावयम वाक्यम प्रयुज्यते, पंचावयव वाक्य का
पंचावयव जो ये वाक्य है, पंचावयव वाक्यम प्रयुज्यते तत् परार्थनुमानम, इसे परार्थ अनुमान कहते हैं। जैसे यथा पर्वतो वहनीमान, पर्वत वहनीमान है, पर्वत पर वहनी, क्यों? धूमवत्वात्, धूम वाला होने के कारण। यो यो धूमवत्वान सो सो वहनीमान, यो धूमवान सो सो वहनीमान, यथा महानस, उदाहरण। तथा च अयम, पर्वत भी महानस की तरह है। महानस कैसा है? महानस कैसा है? कैसा धूम है? यहाँ वहनी व्याप्य धूम है, इसीलिए ये पर्वत भी कैसा धूम वाला है? पर्वत भी धूम वाला है। कैसा धूम वाला है? वहनी व्याप्य धूम वाला है। इसीलिए तथा च अयम तस्मात् तथेति, तथा इति अनेन प्रतिपादात लिंगात, इसके बाद जो ये जो हेतु है, ये ऐसा जो धूम है, पर्वत पर जो धूम है वो कैसा है? वहनी व्याप्य है। जब जब आपको ये धूम के बारे में दो ज्ञान हो गया कि पर्वत पर जो धूम है वो वहनी व्याप्य है और पर्वत पर है, जैसे ये ज्ञान हुआ, अब क्या लगा? अच्छा, तो फिर ये धूम जो है, धूम है तो वहनी भी होगी, पर्वतो वहनीमान, ऐसा ज्ञान हुआ। तथा चयम अनेन प्रतिपादितात लिंगात परो अग्निम, दूसरे के लिए भी अग्निम प्रतिपद्यते, अग्नि को का प्रतिपादन हुआ, यह जो है कहा परार्थानुमान कहलाया। अब इसके बाद देखिए प्रतिज्ञा क्या है? प्रतिज्ञा हेतु, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन, ये जो है प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमनानि पंचावया, ये 5 अवयव है। अब प्रतिज्ञा क्या है? पर्वतो वहनीमान, जो हमें सिद्ध करना है। दो लोग हैं, बौद्ध ने कहा कि आत्मा नहीं है, नैयायिकों ने कहा आत्मा है। तो नैयायिक के लिए प्रतिज्ञा वाक्य क्या हो जाएगा कि आत्मा अस्ति, जो सिद्ध करना है, जिसके बारे में संशय है, पर्वत पर वहनी है या नहीं है, तो वहनी के बारे में संशय है, तो एक पक्ष तो देना पड़ेगा, आत्मा है या नहीं है, दोनों संभव तो है नहीं, तो आपने एक पक्ष लिया आत्मा है। तो जिसके बारे में संशय हो उसमें जो एक धर्म की चर्चा करते हैं, तो पर्वतः वहनीमा, ये प्रतिज्ञा वाक्य है। धूमवत्वात् हेतु है, यो यो धूमवान सा सा वहनीमान, जो उदाहरण इंस्टेंसेस, जो जो धूमवान होता है वह वहनीमान होता है, जैसे महानस, उदाहरण। तथा च अयम इति, पर्वत भी महानस की तरह है, जैसे पर्वत पर धूम है, वहनी है, जैसे महानस में धूम देखा, धूम कैसा है? वहनी व्याप्य है, वहनी वाला है। ऐसे पर्वत भी धूम, पर्वत पर भी धूम है, वह भी वहनी वाला है। ये ज्ञान जो है उपनय हुआ, तस्मात् तथीति, और यह जो फाइनल आप पहुंच गए, अच्छा यह पर्वत था, अच्छा पर्वत पर भी इसका मतलब वहनी है, यह निगमन है, ऐसा। अब देखिए स्वार्थ, स्वार्थ अनुमिति परार्थ अनुमित्योः, स्वार्थ अनुमिति हो या परार्थानुमिति हो, स्वार्थानुमिति हो या परार्थानुमिति हो, दोनों के लिए लिंग परामर्श एवं करणम, लिंग परामर्श ही करण है। तस्मात्, इसलिए लिंग परामर्शो अनुमानम, लिंग परामर्श जो है वह अनुमान है, ऐसा ये इन्होंने कहा। अब इसके बाद जो है, हमने कहा यहां तक स्पष्ट है, यहां तक स्पष्ट है सबको? जी सर। हाँ, अब देखिए इसके बाद मैं एक बात कहता हूं, फिर हम लोग, जो मैंने बताया कि लिंग कैसा, जो रीजन है गुड मार्क्स, सद हेतु है, कैसा होना चाहिए? तो कहा कि सद हेतु कैसा होना चाहिए? तो कहा सद हेतु व्याप्ति वाला होना चाहिए। सद हेतु होने का मतलब क्या है कि सद हेतु जो है वो व्याप्ति वाला होना चाहिए, व्याप्ति से विशिष्ट होना चाहिए, व्याप्ति से विशिष्ट होना चाहिए। और हमने कहा कि व्याप्ति कैसा होना चाहिए, तो नियत सहचार की बात की थी। तो ये व्याप्ति दो प्रकार का हो सकता है, अन्वय और व्यतिरेक। व्यतिरेक, अन्वय क्या होता है? अन्वय का मतलब यत्र यत्र, देखिए धूम और वाहिनी वाले केस में देखते हैं हम, यह धूम और यह वाहिनी,
वहनी धूम का एरिया छोटा है, वहनी का एरिया बड़ा है, और धूम के जितना भी एरिया है सब में वहनी है, और वहनी का एरिया बड़ा है। वहनी के सभी में धूम रहे आवश्यक नहीं है, लेकिन धूम के सारे में वहनी रहेगा ही। तो जहां जहां धूम है, यत्र यत्र धूम है तत्र तत्र वहनी। मैं ये नहीं कह सकता कि जहां जहां वहनी है वहां धूम है। अगर ऐसा कहूंगा तो दिक्कत आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वहनी के कुछ ऐसे स्थल हैं जहां धूम नहीं, ट्यूबलाइट या वहनी है लेकिन धूम नहीं है, लेकिन धूम के सारे स्थलों पे वहनी है। इसलिए धूम कैसा है? वहनी सामान अधिकरण है, लेकिन वहनी धूम सामान अधिकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि धूम क्यों है वहनी सामान अधिकरण? कि वहनी के धूम के सारे स्थलों पे वहनी रहता ही है, लेकिन वहनी के सारे स्थलों पे धूम नहीं रहता। इसलिए धूम कैसा है? वहनी सामान अधिकरण है, लेकिन वहनी धूम सामान अधिकरण नहीं है। तो अन्वय क्या हुआ कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वहनी। जहां, लेकिन व्यतिरेक क्या हुआ? अब देखिए ये सारे स्थल, यहाँ वहनी भी नहीं है, धूम भी नहीं है, तो यत्र यत्र वहनी अभावः तत्र तत्र धूमाभाव। दो हमने धूम और वहनी के संबंध को जब देखने का प्रयास किया तो दो, एक बना भाव के संदर्भ में, एक अभाव के संदर्भ में। जहां जहां धूम है वहां वहां वहनी है, जहां जहां वहनी नहीं है वहां धूम भी नहीं है। ये सारे स्थल देखिए, वहनी नहीं है, धूम भी नहीं है। तो ये जो हेतु है व्याप्ति वाला है। धूम का वहनी के साथ संबंध है। धूम में व्याप्ति है, हेतु में व्याप्ति होता है। धूम है जो व्याप्ति, धूम में व्याप्ति है। कैसी व्याप्ति है? वहनी सामानाधिकरण, वहनी सामानाधिकरण व्याप्ति। लेकिन धूम के साथ वहनी का अन्वय व्याप्ति होता है। देखिए धूम के साथ वहनी का अन्वय व्याप्ति बन रहा है, और व्यतिरेक व्याप्ति भी बन रहा है, व्यतिरेक व्याप्ति भी बन रहा है। तो धूम जो हेतु है, धूम हेतु में दोनों प्रकार की व्याप्ति होती है, अन्वय भी और व्यतिरेक भी। धूम हेतु में अन्वय व्याप्ति भी संभव है और व्यतिरेक व्याप्ति भी संभव है। लेकिन अगर मैं दुनिया के, मतलब दुनिया है, ये पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया को मैं जानता हूं, अब पूरी दुनिया को भाषा में भी कह सकता हूं। अब इन दोनों के बीच अगर संबंध को देखेंगे हम, तो यहां तो ठीक है कि जहां जहां यत्र यत्र ज्ञेयत्वम, यत्र यत्र ज्ञेयत्वम तत्र तत्र अविधेयत्व, यह तो संभव है। लेकिन जहां जहां अविधेय का अभाव है वहां वहां ज्ञेय का अभाव है, संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ज्ञेय नहीं है, जो अज्ञेय नहीं है, दुनिया में है ही नहीं। तो ऐसे कोई स्थल नहीं है, ऐसी कोई पदार्थ वस्तु नहीं है जो ज्ञेय और अविधेय नहीं है। सब कुछ ज्ञेय और अविधेय है ही। तो यहाँ ज्ञेय और अविधेय के बीच संबंध जो बनेगा वो केवल अन्वय बनेगा, व्यतिरेक नहीं बनेगा, व्यतिरेक नहीं बनेगा। तो जो मैंने कहा, ऐसे अगर हम देखेंगे तो कुछ हेतु ऐसे हैं, कुछ हेतु ऐसे हैं, कुछ हेतु ऐसे हैं जो अन्वय और व्यतिरेक दोनों संबंध से, दोनों प्रकार की व्याप्ति उसमें होता है। कुछ हेतु ऐसे हैं जिसमें दोनों प्रकार की व्याप्ति होती है। कुछ हेतु ऐसा है जिसमें केवल और केवल अन्वय व्याप्ति होती है। जैसे हमने देखा अभी, अविधेयत्व और ज्ञेयत्व को ले अगर, तो क्या है ये? ज्ञेयत्व जो है अविधेयत्व, अविधेयत्व सामानाधिकरणी, अभाव वाला कंडीशन नहीं बन सकता है। और कुछ हेतु ऐसा है जिसमें केवल व्यतिरेक होता है, अन्वय नहीं होता है। हमने देखा कि ये तीनों जो है, तीनों लिंग है, हेतु है। ऐसा हेतु जो अपने साध्य के साथ अन्वय और व्यतिरेक दोनों प्रकार के व्याप्ति से विशिष्ट है, वह हेतु जो है अन्वय व्यतिरेक ही कहलाएगा। कुछ हेतु केवल अन्वय संबंध से, केवल अन्वय व्यक्ति से विशिष्ट होता है,
कुछ हेतु केवल, ये गेत हेतु है, केवल अन्वय व्याप्ति से विशिष्ट है, तो केवलान्वयी, और कुछ हेतु केवल व्यतिरेक व्याप्ति से विशिष्ट होता है, वह व्यतिरेक केवला व्यतिरेकी लिंग कहलाता है। तो लिंग के तीन भेद हो गए, लिंग के तीन भेद हो गए, अन्वय व्यतिरेकी, अन्वय व्यतिरेकी ऐसा लिंग जो अन्वय और व्यतिरेक दोनों प्रकार के व्याप्ति से विशिष्ट होता है। कुछ जो है केवलान्वयी, जैसे अविधेयत्व और गेयत्व, और कुछ जो है केवल व्यतिरेक। केवल व्यतिरेकी मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। तो ये लिंग के तीन भेद है, लिंगम त्रिविधम, अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी च इति। अन्वयेन, ये कैसा है, कैसा हेतु है, अन्वयेन व्यतिरेकेन च, अन्वय और व्यतिरेक दोनों संबंध से, व्याप्ति मत, ये कैसा हेतु है, ये कैसा व्याप्ति है, व्याप्ति वाला है। हेतु क्या था, व्याप्ति वाला होता है, व्याप्ति मत। तो अगर अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा व्याप्ति वाला है यह हेतु, तो यह हेतु कहलाएगा अन्वय व्यतिरेकी। यथा वहनौ साध्य, जो वहनी साध्य है, धूमवत्वम, वहनी साध्य में धूम का जो संबंध है वो अन्वय व्यतिरेक वाला है। यथा धूमः तथा अग्नि, यथा महानस इति अन्वय व्याप्ति। यथा वहनिर्नास्ति तथा धूमोपि नास्ति, यथा महाहृद इति व्यतिरेक व्याप्ति। धूम और वहनी के बीच में जो हेतु धूम है, उसका संबंध वहनी के साथ अन्वय व्याप्ति वाला भी है और व्यतिरेक व्याप्ति वाला भी। इसीलिए जो धूम लिंग है, वह धूम लिंग साध्य वहनी के लिए अन्वय व्यतिरेकी हेतु है, लिंग है। अन्वय मात्र व्याप्तिकम, और केवल अन्वय व्याप्ति वाला जो है, अन्वय मात्र व्याप्ति, केवल अन्वय व्याप्ति से जो विशिष्ट है वो केवल अन्वयी है। यथा घटः अविधेयः प्रमेयत्वात्, घट अविधेय है प्रमेय होने से कारण, पटवत, पट के समान। अत्र प्रमेयत्व अविधेयत्वयोः, प्रमेयत्व और अविधेय के बीच में व्यतिरेक व्याप्ति नास्ति, व्यतिरेक व्याप्ति संभव नहीं है। सर्वस्यापि, सभी जो है, प्रमेयत्वात् अविधेयत्वात् च, दुनिया के सारे पदार्थ प्रमेय भी है और अविधेय भी है, इसीलिए इसके बीच, अविधेय और गेयत्व के बीच में यह नहीं बन सकता, अविधेय और गेयत्व के बीच में व्यतिरेक व्याप्ति नहीं संभव हो सकता, इसीलिए यह जो है केवलान्वयी का उदाहरण है। अब केवल व्यतिरेकी जो है, इसकी बात हम कल करेंगे, और केवल व्यतिरेकी की बात करने के बाद सीधे हम लोग आ जाएंगे, केवल व्यतिरेकी की बात करने के बाद हम लोग उस हेत्वाभास पे पहुंच जाएंगे। तो कल केवल व्यतिरेकी की बात करेंगे 10 से 15 मिनट में, और फिर उसके बाद हम लोग कुछ लक्षण पढ़ के सीधा पहुंच जाएंगे उस पे, हेत्वाभास पे। जी बताइए। नमस्कार। नमस्ते। चंदन जी, हाँ चंदन जी, बहुत अच्छा लग रहा है।